हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। फाइनेंशियल सीरीज़ में आज हम 4 फार्मूलाज कवर करने वाले हैं जो हैं पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, आईएसपीएमटी। ये चारों फार्मूलाज लोन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जब भी हम लोन लेते हैं उससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसमें हम इन फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले पीएमटी की बात करें तो पीएमटी जब हम कोई भी लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, हम लोन लेते हैं, उस लोन पर हमें जो पर मंथ की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी होती है कि हम पर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट देंगे या कितना अमाउंट पे करेंगे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम पीएमटी फार्मूले का यूज़ करते हैं। मीन्स पीएमटी फार्मूला के थ्रू हम पर मंथ की इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं जो भी हमारा लोन अमाउंट है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, मतलब सिंटेक्स होता है, वो होता है पीएमटी रेट एन पर पीवी एफवी टाइप। एफवी और टाइप जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं और इसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट होते हैं वो है रेट एन पर और पीवी। रेट मतलब कितने परसेंट इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा है, और नंबर ऑफ़ पेमेंट्स एन पर, यानी कि नंबर ऑफ़ पेमेंट्स मतलब कितने साल के लिए आपको मिल रहा है और उस साल के अंदर कितने मंथ्स हैं वो आपका नंबर ऑफ़ पेमेंट्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो आपने लोन अमाउंट लिया है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नॉर्मल सा डेटा ले लेती हूँ जिससे आपको ईजीली समझ आए। तो सपोज़ हम मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। आप इस कैलकुलेशन को किसी भी अमाउंट और किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेमेंट मैं मान लेती हूँ अभी 12 है और ये हमारा मंथ्स में है और ये है ईयरली। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हम मान लेते हैं 10,000 की है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल अमाउंट ले रखा है मैंने, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। ठीक, ये हमारा है। अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं पीएमटी का, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी अगर हम 10,000 का लोन लेते हैं 10% ईयरली इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो इक्वल टू पुट करेंगे, लिखेंगे पीएमटी, टैब या डबल क्लिक के साथ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट है रेट, तो हम रेट को सिलेक्ट कर देंगे। अब रेट जो है हमारा वो ईयरली है और जो हमारी पेमेंट्स है वो मंथली जाएंगी, मतलब इंस्टॉलमेंट है जो वो मंथली जाएंगी। तो इसको भी मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, देन कॉमा एन पर पूछ रहा है यानी कि 12, कॉमा पीवी यानी कि 10,000, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हमारे पास ये जो अमाउंट आया है 879.616, ये है हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 879 मतलब अगर हम 10,000 रुपये का लोन लेते हैं जिसका 10% ईयरली इंटरेस्ट है तो उसमें 879 रुपीज़ की हमें पर मंथ की इंस्टॉलमेंट देनी होगी। ठीक है, कब तक? 12 महीने तक। तो ये हमारा कैलकुलेट होता है पीएमटी के थ्रू। ठीक है, अब मूव करते हैं आईपीएमटी। आईपीएमटी जो है वो हमें पर मंथ की जो हमारी इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट हुई है उसमें से अगर हम देखना चाहते हैं कि कितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हम निकाल सकते हैं आईपीएमटी के थ्रू। ठीक है, मतलब जो भी हम पर मंथ की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो हमें कैलकुलेट करके देगा ये। तो मैं सेम डेटा इसके लिए भी ले लेती हूँ। ठीक है, ताकि सेम आए और हमें इजी हो फाइंड आउट करने में। ठीक है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया है, पर यहाँ पर क्या है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर मंथ का अलग अलग होगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो पर मंथ की सेम होगी कि जो भी हम 876 अमाउंट पे कर रहे थे वो हम हर मंथ सेम पे करेंगे, लेकिन पर मंथ का इंटरेस्ट तो सेम नहीं होगा, इंटरेस्ट अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आईपीएमटी का फंक्शन है वो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है रेट, पर, एन पर, पीवी, ये 4 जो है वो मेन आर्ग्यूमेंट हैं। ठीक है, तो रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट, ठीक है, जो हमने 10% ईयरली ले लिया।
ठीक है। पर हम भूल चुके हैं, इसको मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है। पर पेमेंट पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस मंथ का हमें इंटरेस्ट निकालना है वो हम यहाँ लिखेंगे। सपोज मैं लिख देती हूँ फर्स्ट मंथ का, ठीक है। 1 ले लेते हैं अब यहाँ कि पहले मैंने हमें कितना इंटरेस्ट देना है वो हमें बताइए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट तो 12 थी, प्रेजेंट वैल्यू भी। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं IPMT, डबल टैप, डबल क्लिक या फिर टैब। तो रेट, वही रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा एन पर यानी कि किस पीरियड का निकाल रहे हैं 1, फिर कॉमा एन पर कितने में से, कॉमा PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आया है 83 रुपीज़, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं 83। अब ये जो हमारा है इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट किसका है, पर मंथ का, मतलब पहले महीने में जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 879 की, उस 879 में ये 83 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर हम यही वैल्यू चेंज कर देते हैं सेकंड, तो सेकंड में हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, देन थर्ड में और कम हो गया। जैसे जैसे हमारी ये जो इंस्टॉलमेंट है वो हम देते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। अब मैं इसको अगर 12 कर देती हूँ तो इंटरेस्ट देखिए 12वें महीने में बहुत ही कम हो गई, क्योंकि हम एंड तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, हर मंथ आपका कम होते जाता है जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट देते जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको 1 ही मानते हैं। अब आते हैं PPMT की तरफ। PPMT में क्या है, जो भी हम मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे थे उसमें से हमने इंटरेस्ट तो अलग कर दिया, लेकिन अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो अलग करेगा PPMT फार्मूला, ठीक है। मींस ये तीनों फार्मूले आपस में रिलेट करते हैं। एक हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करके देता है, एक हमें उस इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकालता है, और तीसरा हमें उस इंस्टॉलमेंट पे प्रिंसिपल अमाउंट बताता है, ठीक है। तो मैं सेम डेटा ले लेती हूँ, ये वाला ही, ठीक है। इसके भी आर्ग्यूमेंट सेम है बिल्कुल जो इंटरेस्ट वाले के थे, रेट पर एन पर PV, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्मूला पुट करते हैं, PPMT, डबल क्लिक या फिर टैब। रेट इसको डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, देन कॉमा पर यानी फर्स्ट पीरियड का, कॉमा 12 मंथ, और ये, ठीक है। ये आया 795, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। 795 और रेट इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ 83। तो 795.83 प्लस 83.33, अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो आपको ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और इसी हिसाब से जैसे हमारा यहाँ इंटरेस्ट चेंज हो रहा था पर इंस्टॉलमेंट चेंज करते वक्त, जो हमारा पीरियड है वो चेंज करते वक्त, ऐसे ही हमारे इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ, मीन्स ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट जानी है हमारी, तो ये देखिए 802 रुपीज़, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट चेंज होगा वैसे वैसे उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी चेंज होगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगी, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट जा रहा है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू योर इंस्टॉलमेंट। जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजेस आएंगे। इंटरेस्ट कम होते रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलेज यहाँ कवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ISPMT की तरफ। ISPMT में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देता है, बट यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इस वाले में, यहाँ पर 12 मंथ की हमारी इंस्टॉलमेंट थी और 12 मंथ के अंदर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू हमारे मंथ, कि हम कौन सा मंथ ले रहे हैं, सेकंड के निकाल रहे हैं, फर्स्ट का निकाल रहे हैं, फोर्थ का निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा था, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो फिक्स थी लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा था। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होती है हमारी, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स है हमारा
तो उस लोन पर हमें कितना इंटरेस्ट ईयरली पे करना पड़ेगा या मंथली पे करना पड़ेगा, वो हम यहाँ के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है रेट पर एन पर पीवी। इसमें कोई ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, किस पीरियड का आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो, नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितनी पेमेंट्स हैं, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट ले लेती हूँ कि 10% का हमारा जो रेट है। ठीक है, पर को हम मान लेते हैं कि 1 फर्स्ट की बात हो रही है। नंबर ऑफ पेमेंट में 6 मान लेती हूँ, इसको हम ले लेते हैं ईयरली। ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं ईयरली। ठीक है, आप मंथली भी निकाल सकते हैं, ईयरली थोड़ा सा समझाने में इजी रहेगा इसलिए मैं वो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 6000, छोटा सा अमाउंट ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही। ठीक है, अब मैं पहले इसका आपको मैनुअल कैलकुलेशन करके बताती हूँ। ठीक है, देन आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ईयर, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें कंपनी प्रोवाइड करेगी कि वो फिक्स रहेगा, यहाँ पर उसका इंटरेस्ट। ठीक है, जब प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स है तो इंटरेस्ट भी फिक्स होगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजेस होते हैं तो इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट करता है अप एंड डाउन में, आपने प्रीवियस फॉर्मूले में देखा था। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पर बैलेंस। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ईयर ले लेते हैं हम, 6 ईयर का है तो 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ आपके लिए। ठीक है, इंटरेस्ट को अभी रहने देते हैं, टोटल बैलेंस भी रहने देते हैं, और बैलेंस आफ्टर रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो पहले ईयर में मतलब 0 से आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो बैलेंस है वो 6000 का है। ठीक है, 6000 में से पर मंथ का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये था, तो यानी कि बैलेंस हमारे पास बचा 5000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही ये रिड्यूस होते जाएगा। नेक्स्ट में 4000 बचेगा, फिर 3000 बचेगा, फिर 2000 बचेगा, और फिर 1000 बचेगा, देन लास्ट में हो जाएगा 0। ठीक है, ये मैनुअल कैलकुलेशन है। उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट अगर हम निकालते हैं तो ये इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होगा, पहले 6000 का 10% कैलकुलेट होगा, यानी कि इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा, तो मैं इसको नीचे ले लेती हूँ। ओके, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई। कंट्रोल Z करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में दोबारा जाते हैं। ओके, हमारा जो ये अमाउंट है ये चेंज होते रहेगा, बट ये अमाउंट फिक्स रहेगा। तो जब भी किसी चीज़ को फिक्स रखना होता है तो हमें उसे फिक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, दोबारा करते हैं। ये वाला अमाउंट फ्लक्चुएट होते रहेगा अकॉर्डिंग टू सेल। ठीक है, बट ये 10% जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसको फिक्स बनाने के लिए या तो हम यहाँ पर 10% मैन्युअली लिख दें, या फिर अगर हम सेल के साथ करना चाहते हैं कि अगर बाद में हम सेल पे कोई और परसेंटेज डाल दे तो भी ये काम करे, तो हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे F4 की। फंक्शन की होती है हमारी F1 F2 F3, तो उसमें से प्रेस करेंगे F4 प्रेस करते ही यहाँ डॉलर के साइन आ जाएंगे, मतलब ये फिक्स हो चुका है, ये वाला हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं ड्रैग कि फॉर्मूला कॉपी हो जाए नीचे तक। तो ये देखिए, ठीक है, सबका 10% निकल गया है। ठीक, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, दिस और प्लस
दिस। ठीक, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मैनुअल कैलकुलेशन। यहाँ हमने इजीली कर लिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट था वो छोटा था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। ठीक है, और ईयर भी बहुत ही कम थे, 6 ईयर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स होता है। ठीक है, उसके बेस पे हमारा जो अमाउंट होता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पर ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो यही काम हम अब फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। इतनी लंबी प्रोसेसिंग ना करके हम सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करके मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ। यहाँ से ले लेते हैं, इक्वल टू ISPMT। अब हमें यहाँ हर ईयर के लिए अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो जो चीज़ फिक्स रहेगी हम उसको फिक्स करते हुए जाएंगे। जैसे कि रेट हमारा फिक्स रहेगा, इसलिए उसके साथ प्रेस कर देंगे F4। ठीक है, फिर कॉमा पर ये हमारा फिक्स नहीं रहेगा, ये लेगा यहाँ के सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले 0 वाला सिलेक्ट कर देते हैं, बाकी के ये खुद ले लेगा। फिर कॉमा N पर 6, ये भी हमारा फिक्स रहेगा, तो F4 प्रेस कर देते हैं। देन कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, ये भी फिक्स रहेगी, तो इसको भी F4 करके फिक्स कर देते हैं। देन क्लोज और एंटर। ये देखिए 600 आया। अब इसी को कर देते हैं नीचे तक ट्रैक। तो अगर आप देख पा रहे हैं, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा था, हमें लंबी प्रोसेसिंग करनी पड़ी थी। पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिखा। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हमने ये बैलेंस निकाला, देन फिर हमने ये इंटरेस्ट निकाला। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसको ओवरकम करने के लिए हम डायरेक्ट ISPMT के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जो हमें तुरंत इंटरेस्ट निकाल के दे देगा विद इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ISPMT का फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स हो हर ईयर के लिए या फिर हर मंथ के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ हम यूज़ करेंगे IPMT, जहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ यही एक डिफरेंस है। ठीक, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस के अकॉर्डिंग आपका डिटेल्स निकलती जाएगी। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकालना है तो वो आप फिर नॉर्मल एक सिंपल फार्मूला के साथ ले सकते हैं। ISPMT में ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और रेट ले लेते हैं, कॉमा अभी फर्स्ट लेती हैं, कॉमा 6, कॉमा दिस। ठीक है, तो ये देखिए 500 जो है वो मेरा आ गया फर्स्ट ईयर का, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का देखना चाहती थी। ठीक है, तो 500 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 6 का देखना चाहती हूँ तो ये देखिए 0 आ गया, क्योंकि 6 का 0 था। थर्ड का अगर हम देखना चाहते हैं तो थर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे थर्ड। अगर आप किसी स्पेसिफिक पीरियड का निकालना चाहते हैं तो आप नॉर्मल एक फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। एल्स अगर आप सारे का निकाल सकते हैं तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने ये वाला निकाला है। तो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे चारों ही फंक्शन जो थे लोन से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।